बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असली न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान गए हुए हैं। ताजिकिस्तान के सदर ने एयरपोर्ट पर इमरान खान को वेलकम किया। मैं आपको इस वीडियो में दो अहम मीटिंग बताऊंगा जो इमरान खान ने की हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले असली न्यूज़ देखने के लिए। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान इमरान खान ने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। ताजिकिस्तान का ये इजलास बहुत अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि इस पर जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है इस पर पूरी दुनिया को तशवीश है और इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा। नंबर 1 जो अहम मीटिंग थी, इमरान खान ने ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तालिबान, चीन और रूस के दरमियान की है, जिस पर यह इत्तफ़ाक़ हुआ है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। अफ़गानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान का किरदार जो मुस्बत पहलू थे इनको उजागर किया गया। इमरान खान ने बताया, अगर अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान पर, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं। जो दूसरी अहम मीटिंग है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दोशिंबा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर ईरान के सदर सैयद इब्राहीम रईसी के साथ दो तरफ़ा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालिया सदारती इंतख़ाबों में अपनी फ़तह पर सदर रईसी को दिली मुबारकबाद पेश की और उन्होंने दोनों ममालिक के मबैन भाईचारे के तल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और वसअत देने के लिए ईरान के साथ काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़म की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म इमरान खान जम्मू कश्मीर के तनाज़े ख़ास तौर पर सुप्रीम लीडर के ज़रिए ईरान में इंसानी हकूक़ का मुस्तकिल हिमायत पर सदर रईसी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने संगीन सूरत हाल पर रोशनी डाली और मज़ीद कहा कि ईरान का मुनसिफ़ाना और असूली हैसियत कश्मीरी अवाम के लिए ताकत का एक ज़रिया है जो अपने हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।